अब हम बात करेंगे एस्पिरिन ड्रग के बारे में। एस्पिरिन ड्रग क्या काम करती है, कैसे काम करती है, उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या डोज होती है, उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, एस्पिरिन क्या होती है, एक नसेट टाइप की ड्रग होती है। नसेट कौन सी, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है। इसको एक को नाम से जाना जाता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे काम करती है बॉडी में। अब अपनी बॉडी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, साइक्लोक्सीजेनेस एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन शॉर्ट में कॉक्स 1 और एंड कॉक्स 2, इन दोनों रिसेप्टर पे काम करती है। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या करता है, एक एंजाइम बनाता है, हार्मोन बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम बनाता है, जो इसका क्या काम होता है, पेन कोज करना और इन्फ्लेमेशन कोज करना। ठीक है, तो ये जो एस्पिरिन होती है, इसको क्या करती है, इस एंजाइम को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, इनको इनहिबिट करती है, इनहिबिट करने का काम करती है। अब बात करें इसके डोज फैक्टर की, क्या डोज किस हिसाब से देते हैं। अगर एस्पिरिन का डोज 40 से 325 mg का है, तो वो क्या करेगी, एक एंटीप्लेटलेट के रूप में काम करेगी। ये होती है, क्या होती है, डीओसी ऑफ प्रोफाइलैक्सिस, एमआईसी की डीओसी है, एमआई की डीओसी है, किसकी, मायोकार्डियल इंफेक्शन, किसकी डीओसी है, ये प्रोफाइलैक्सिस है, मतलब उससे होने से पहले बचा लेती है। ठीक है, अगर एस्पिरिन का डोज 325 से 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम यानी 1000 mg, 325 से 1000 mg की अगर एस्पिरिन की डोज लेते हैं, तो वो एक काम किसके रूप में काम करती है, एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक एक दर्द के रूप में, दर्द निवारक, और एंटीपायरेटिक एक बुखार के तौर में काम करती है। अगर इसका एस्पिरिन का डोज 1 ग्राम से 4 ग्राम लिया जाए, जो क्या एक इंडिविजुअल डोज है, वो किसका काम करेगी, एंटी इंफ्लामेटरी का काम करेगी। मतलब इंफ्लामेशन के रूप में, अब कहीं इंफ्लामेशन हो रहा है तो इसके रूप में भी अपन एस्पिरिन नाम अपनी टेबलेट ले सकते हैं। पर कैसा इफेक्ट दिखाएगी, पुअर, जितना उसको इफेक्ट दिखाना चाहिए इतना नहीं दिखा पाएगी। अब बात करें इसके साइड इफेक्ट, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है जीआईटी इरिटेशन। जीआईटी इरिटेशन में सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा होता है, नोजिया, वोमिटिंग एंड पेप्टिक अल्सर। वहां पे क्या करती है, पेप्टिक अल्सर करती है। तभी ये जब एस्पिरिन ले जाता है, इसके साथ चलती है प्रोटीन पंप इनहिबिटर। प्रोटीन पंप इनहिबिटर लेते हैं अपन, एंटासिड को टेबलेट लिया जाता है। उसके खाली पेट लेने के बाद आधे घंटे के बाद ये एस्पिरिन टेबलेट ली जाती है। अब बात करें और क्या है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ये ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा देती है। और इससे और कौन सा साइड इफेक्ट होता है, ये एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा। एस्पिरिन लेने से आगे जाके अपन लॉन्ग टाइम तक जब लेते हैं तो उससे क्या होता है, अस्थमा क्रिएट हो जाता है। अगर अस्थमा क्रिएट होता है किसके, एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा की वजह से, तो इसकी डीओसी है अस्थमा को रोकने के लिए साल्बुटामोल। साल्बुटामोल किसकी डीओसी है, एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा। अब बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन की, किसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, इन चिल्ड्रन, इन छोटे बच्चों में। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, रेज सिंड्रोम करती है। रेज सिंड्रोम क्या करती है, हेपेटोएन्सेफेलोपाइटिस, एन्सेफेलोएन्सेफेलाइटिस। हेपेटो यानी लीवर का इंफ्लेमेशन करती है, एन्सेफेलाइटिस यानी ब्रेन का इंफ्लेमेशन करती है। ये अगर और इसकी बात करें किस किस नाम से आती है, इकोस्प्रिन। इकोस्प्रिन आती है 150 से 175 mg की, जो क्या काम करती है, एंटी प्लेटलेट का काम करती है। ठीक है, ये आती है डिस्प्रिन आती है 325 से 500 mg की, जो कि एक एंटी इंफ्लेमेशन एंटी पायरेटिक का काम करती है। इकोस्प्रिन और डिस्प्रिन, ऑल अबाउट एस्पिरिन। थैंक यू।